नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि कभी कभी हमारी जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो बहुत सारी गलतियां कर बैठती हैं, जिसकी वजह से उनके पति के ऊपर असर पड़ता है, उनके पति की हेल्थ के ऊपर पड़ता है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके कामकाज में दिक्कत आती है, बाधाएं आती हैं। तो उसी से संबंधित आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं क्या होता है कि जल्दबाजी में क्या होता है, कई महिलाएं होती है फटाफट जल्दी से नहा के आती है, नहाने के बाद उन्होंने अपना मेकअप करा, नहाए धोए और फटाफट से निकल गए। और ऐसे में आप कभी कभी पूजा भी कर लेते हैं या बिना मेकअप के भी ऐसे निकल जाते हैं। तो इससे क्या है, आप अपना शुक्र खराब करते हैं। ये जो आप जल्दबाजी में जो कार्य करते हैं उसका नतीजा ये होता है कि वो आपके पति की हेल्थ पर पड़ता है। आप लाख कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम भाग दौड़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें मेहनत सफल क्यों नहीं हो पा रही है। कारण ये होता है कि हमें पता नहीं रहता कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। गलती आपको जब पता लगता है तो कोशिश ये करिए कि सुधार ले। कई महिलाएं क्या करती हैं, गीले वस्त्रों में पूजा कर लेती है, गीले बालों में पूजा कर लेती हैं। मगर यहाँ पर जो हमारे शास्त्र के अनुसार ये कहा जाता है कि जब भी महिलाएं नहा के आती हैं तो नहाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले अपने बालों को सुखाकर आपने मांग अपनी भरनी है, बिंदी लगानी है। अगर आप मांग भरती हैं और बिंदी लगाती हैं, या फिर पूरा मेकअप वेकअप जो भी आप करते हैं वो करके अच्छे वस्त्र पहन के फिर आप जो है पूजा करें। मगर आप मांग भर लेते हैं नहाने के बाद गीले बालों में, तो मैं कह रही हूँ मांग नहीं भरना चाहिए, बाल सुखा के ही करना चाहिए। मगर उससे भी पहले एक जरूरी चीज, आपको अपने मांग जब भरना है अपने, तो आपने एक काम करिएगा, या तो आपके पति मांग भरे या फिर आपने खुद भी भरे। मगर उससे भी पहले एक काम होता है कि मांग भरते हुए एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी खाली पेट आपने मांग नहीं भरनी है। कई ऐसे होते हैं खाली पेट, भूखे पेट, जल्दी से नहा धो के आए, फटाफट गीले बालों में या बाल भी सुखा लिए, जल्दी से मांग भर लेते हैं। नहीं, आप अपने मुंह में मिश्री रख लीजिए, इलायची रख लीजिए, कुछ आपने मीठा अपने मुंह में रख के फिर उसके बाद आपने सिंदूर लगाना है। इससे क्या होगा, एक तो पति की आयु दीर्घायु रहती है, पति की हेल्थ अच्छी रहती है, आपका शुक्र मजबूत होता है, पति पत्नी के संबंध मधुर रहते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, पति के कार्य में कोई बाधा नहीं आती है और आपकी खुद की भी हेल्थ अच्छी रहती है। क्योंकि आप जो मांग भर रही हैं, मांग हमारे सहस्त्रसार चक्र तक जाती है और उसको आप यदि चांदी के सिक्के से भर रही हैं या चांदी की सिलाई से भर रही हैं तो बेहद उत्तम होता है। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके घर परिवार के लोग आपके हमेशा जो है आपकी बातों में रहेंगे और आपके एकदम कह सकते हैं कि अच्छी दिशा में चलेंगे, अच्छी राह में चलेंगे। कई महिलाएं यहाँ मांग निकाल लेती हैं, कोई यहाँ निकाल लेता है, कोई तिरछी आजकल मांग चल गई है, तिरछी मांग भरने का। तो ये जो फैशन वाली चीजें तो मैं नहीं कहूंगी, मगर मांग का मतलब हो गया ये हमारी जो आज्ञा चक्र से सीधे यहाँ पर जो मांग निकलती है, इस मांग को हम यहाँ से सहस्त्रसार चक्र तक लेके जब जाते हैं तो चांदी के सिक्के से आपने देखा होगा बिहार वगैरह में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिंदूर लगाती हैं जब सूर्य देव की पूजा आराधना करती है। और यहाँ कई महिलाओं को देखा है वो क्या करती है, यहाँ पे लिपस्टिक लगा ली, यहाँ लिपस्टिक लगा ली। देखिए, सिंदूर लीजिए, अच्छी क्वालिटी का बढ़िया वाला लीजिएगा, वरना बाल खराब हो जाते हैं। आप लिपस्टिक वगैरह लगा लेते हैं, लिक्विड वाली लगा लेते हैं, वो भी कोई इतनी खास अच्छी नहीं होती है। मगर लगा रहे हैं तो कोशिश ये करिए यहाँ से आप बिल्कुल सहस्त्रसार बीच के यहाँ तक आना चाहिए। क्योंकि असलियत में मांग लगाने का जो यानी कि मांग भरने का जो तरीका होता है, सिंदूर भरने का जो तरीका होता है, वो यहीं से होता है। आप लोग जरा सा इधर उधर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी खुद की भी हेल्थ खराब रहती है, आप कभी बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, इधर उधर सोचना भी आपके लिए हो जाता है, घर में एकदम ऐसा लगता है कि हौच पौच सी हो रही है।
बहुत जल्दी आप जो है घबरा जाते हैं, आपके पति की हालत खराब रहती है, उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है, उनकी हेल्थ के साथ साथ आयु पे भी पड़ता है। तो ऐसे में मैं आपको यही कहूंगी, यदि आप सिंदूर लगा रही हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि सिंदूर अपनी सही जगह लगानी चाहिए, और उसके बाद वो भी आप चांदी के सिक्के से लगाएं तो बेहतर होगा। कई होती है माचिस की तीली, माचिस की तीली के आगे जो मसाला होता है आपको पता ही होगा, तो इसीलिए माचिस की तीली से लगाना, लकड़ी से लगाना ये अच्छा शुभ नहीं होता। चांदी की सिलाई रखिए, आप उससे लगाइए। तो आप कभी भी आप जब मांग अपनी भरती है सुबह नहाने के बाद, तो खाली पेट बिल्कुल मत भरिएगा, अन्यथा जो है पति पत्नी के संबंध में हमेशा कड़वाहट रहती है, उनके संबंध मधुर नहीं रहते हैं, उनकी हेल्थ पर असर पड़ती है, उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ती है, और कोई ना कोई उनके जीवन में बाधाएं आती रहती है, उनकी तरक्की रुक जाती है। तो आप जब भी अपना सिंदूर भरें तो मुंह में मिश्री या चीनी ये थोड़ा सा रख के, फिर उसके बाद बाल सुखा के, गीले बालों में नहीं लगाना है, आपने बाल सुखा कर आपने सिंदूर लगाना है, और माँ पार्वती का नाम लेके आप सिंदूर को अच्छे से अपने मांग में भरिए। फिर देखिए आपकी भी और आपके पति की दोनों की आर्थिक स्थिति, हेल्थ और प्यार, ये दोनों सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और साथ ही यही कहेंगे जो नए सब्सक्राइबर है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्या पता शायद किसी को ये हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए, तो आप कोशिश करिएगा ये जो है आप किसी को भी आगे शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दें इजाजत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। हर हर महादेव।